औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक मुहावरा है, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। ये बड़ा आजकल के दौर में रेलेवेंट भी है और आपने रिसेंटली कई वाक़यात भी ऐसे देखे होंगे। इस ये जो मुहावरा है ये क्या बताता है कि बाज़ दफ़ा जो कल्प्रिट्स होते हैं, जिन लोगों ने ज़्यादती की होती है, उनके साथ बेचारे जो मासूम लोग हैं वो भी पिस जाते हैं। तो बस वैसा होता है कि जी फेस के ऊपर तो आपको ये लगता है कि जी ये तो बेचारा उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये तो सिर्फ खड़ा हुआ देख रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रबल में फंस जाता है सिर्फ इस वजह से कि वो वहाँ पे मौजूद था। तो यही आपको अखबारों में जगह जगह पे नज़र आता है, जब आपको लगता है कि जी दो मासूम वहाँ पे खड़े थे, उनको गोली लग गई या ये हो गया या वो उसमें आ गए, या बाद में आपको किसी केस में पता चलता है कि जी कोई स्कूल कॉलेज का मसला था, लेकिन एक दोस्त ने कुछ किया, लेकिन दूसरा दोस्त बेचारे उसका कसूर ही नहीं था, लेकिन द मेयर फैक्ट दैट ही वाज देयर या उसकी दोस्ती थी उसके साथ, वो बेचारा भी साथ में रगड़ा गया। क्रिमिनल लॉ के अंदर यही स्पेशल लॉज हैं इसके ऊपर, स्पेशल सेक्शंस हैं इसके ऊपर, ऐसे लोगों को डील करने के लिए जिन्होंने क्राइम को खुद तो कमिट नहीं किया, लेकिन वो या तो असिस्ट कर रहे थे या वो वहाँ पे सर मौजूद थे, तो उन्होंने इसको रोका नहीं। दे वर जस्ट देयर। अव्वल तो आपको ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें बुजुर्ग जब ये बात बताते थे, यानी कि आप सोचे ना, ये हमें ये बातें पता थी, आप देखते हैं आजकल मैं देखता हूँ लड़ाई हो रही है ना, तो सड़क के ऊपर ट्रैफिक वाले सारे खड़े होकर देखना शुरू कर देते हैं, रोकता भी कोई नहीं, तमाशा देख रहे होते हैं, और वहीं से फिर हाथापाई शुरू होती है, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। हमें बताया गया था इन्हीं मुहावरों की बेस बना के कि गेहूं के साथ घुन कैसे पिसता है। जब हमें ये पता था तो हमें कहा जाता था कि बेटा अगर स्कूल में आप कॉलेज में देखो लड़ाई होने लगी है तो आप वहाँ से चले जाया करो, आप वहाँ पे खड़े ना रहा करो, कोई गलत काम देखो वहाँ से हट जाओ, डोंट जस्ट कीप ऑन स्टैंडिंग देयर एंड स्टेयरिंग एट इट, आप उसको घूरते ना रहो। ये जो असर हुआ इन मुहावरों का वो ये हुआ कि हमें इनके मायने पता थे कि ये ज़रूरी नहीं है। कहते हैं ना वो कानून की भी अगर आप देखें वो लगा होता है, कानून की एक आंख अंधी है। वो एक आंख अंधी इसीलिए है कि कानून तो वो देखेगा जो कि उसको दिखाया जाएगा, उसमें वो खुद तो अवेलेबल मौजूद नहीं था वहाँ पे। तो ये इस चीज़ को हमें बच्चों को बताएं कि खुद अपनी ज़िंदगी एहतियात करें, ऐसी जगहों पे रहना, ऐसी जगहों पे उठना बैठना, ऐसी जगहों पे दोस्तों के साथ ताल्लुक़ लगाना जहाँ पे आपको लग रहा है कि हालात ठीक नहीं है, ख़राब है। अभी रिसेंटली जो आपको नज़र आया इस किस्म के मुल्क के अंदर ऐसे कई हुए वाक़यात, उकाड़े में हुआ, कराची में हुआ, वो उसकी बुनियादी वजह भी आपको यही नज़र आती है कि ये होता आया है। ये किसी की साजिश, ज़रूरी नहीं कि साजिश हो, लेकिन क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद थे, वो बात की बात है। जब इंक्वायरी होगी, जब कमेटी बैठेगी, जब जनाब इन्वेस्टिगेशन होंगी तो पता चलेगा कौन सा शख्स है जो बेकसूर है, कौन सा है जो गुनाहगार है। लेकिन वो तो अपने आप को इस ट्रबल में आप क्यों लेके आते हैं? तो ये है, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं अक्सर कहा, वो कुरान पाक में बनी इसराइल का किस्सा है, तो बनी इसराइल में आपको पता है कि कई सिविलाइजेशन ऐसी है कुरान पाक में जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बिल्कुल तबाह कर दी, नीस्तो नबूद कर दी। और उसमें कई कौमें मौजूद हैं जिनके कुछ लोग ऐसे थे जो कि हरकतें करते थे या मेजॉरिटी हरकतें करते थे, लेकिन उनमें भी आपको ये नज़र आता है कि गेहूं के साथ घुन पिसा। और इसके ऊपर एक तो हमारे पास मौजूद है कि जी बनी इसराइल के अंदर एक तबाही आई, तो उसमें कुछ खौफ खुदा वाले लोग भी मौजूद थे। तो फरिश्तों ने पूछा अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाह उसके अंदर तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो तेरे से डरने वाले, तेरा नाम लेने वाले हैं, उसके बावजूद उन पे तबाही आई। और उन पे तबाही आने की वजह सिर्फ ये थी कि ये वहाँ पे क्यों थे। नंबर एक, ये हिजरत क्यों नहीं कर गए हुए थे। नंबर दो, इन्होंने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की थी। ये जो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का, तो बाज़ दफ़ा आपने, अगर आप वहाँ पे मौजूद थे, आपका दोस्त कर रहा था या वो आपको बता के जा रहा है कि आज मैंने रात को ये करना है, मैंने चोरी करनी है, आपने उसको रोका क्यों नहीं, या उसकी शिकायत क्यों नहीं लगाई? क्योंकि उसके बाद आपने पिसना, कल को उसका फ़ोन आपके हाथ में आएगा या पुलिस के हाथ में आएगा, तो वो साहब आपका नाम है, आप उसके दोस्तों की लिस्ट में तो आ गए।
आप तो अब पिसेंगे, बाद में आप छुट जाए अलग बात है, लेकिन ये है गेहूं के साथ घुन का पिसना, और ये एक नेचुरल लॉ है, ये कानून कुदरत है, ऐसा ही होता है, क्योंकि उस वक़्त बड़ी ईवल को पकड़ना होता है, बाद में छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हमेशा ऐसे होता है। आप कुछ सोचें कि आपके किसी चीज़ के लिए एक मजमा जा रहा है और उस मजमे को रोकना है, तो उसके अंदर कई ऐसे लोग होते हैं, ये जो आंसू गैस फेंकी जाती है, और ये उसमें कई बेचारे राहगीर भी पिस जाते हैं। अब वो खुद तो नहीं वो कर रहे, प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे, या वो कुछ खुद तो नहीं कोई ऐसा नुकसान पहुंचा रहे, लेकिन वो सिर्फ अब वो क्या, उस गोली को तो नहीं पता ना, या वो आंसू गैस को तो नहीं पता कि ये कसूरवार है और ये कसूरवार नहीं है। सिर्फ एक चॉइस थी कि आप वहाँ से उस जगह को अवॉइड करते, उस सिचुएशन को अवॉइड करते। तो अगर आप हम ये एहतियात करनी शुरू कर दें ज़िंदगी में, इसीलिए कहते हैं कि बुरी कंपनी को अवॉइड करना चाहिए, बुरी कंपनी से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बुरी कंपनी में हैं तो गेहूं ने तो पिसना ही पिसना है, तो अगर आप घुन हैं तो आप भी साथ पिस जाएंगे। तो वो गेहूं समझ लें गंदम है, तो गंदम के अंदर वो जो घुन होता है वो क्या होता है, वो जो बारीक सा कीड़ा होता है, वो जिसको आप सुसरी कहते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसके वर्ड देखना शुरू करें तो ये वो बताना चाह रहा है कि आपने मनों के हिसाब से गंदम पड़ी है, उसके अंदर थोड़ी बहुत 100 200 400 हज़ार सुसरी होगी, तो जब आप उसको गंदम को पिसवाने के लिए देंगे तो उसने भी साथ पिस जाना अंदर ही। अब उस वक्त बैठ के आप सुसरियाँ नहीं निकालते फिरते, तो उसको वो जौन सी है, अगर आप सुसरी हैं और आप खुद कुछ नहीं कर रहे थे, पिसना उसने था, तो आपको चाहिए था आप बाहर निकल जाते, साइड पे हो जाते। तो ये ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों से लाइफ आपकी काफ़ी कंट्रोल में आ सकती है, सुकून में आ सकती है, मुश्किलात से आप बच सकते हैं। अपने आप को फजूलियात में डालने की क्या ज़रूरत है। तो ये बच्चों को बताएं कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, ये कानून क्या कहता है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है, और इसके लर्निंग को अपने ऊपर आजकल के दौर में कैसे वो अपने ऊपर लगा सकते हैं।